अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, और ये है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग में भी है, और ये जो पहला हमारा ग्राफ बनेगा दैट इज़ ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब बॉयज़ लॉ आपने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है और प्रेशर है ये आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हों। इससे एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इस पूरे ग्राफ में इसमें और इसमें जब हम पूरी एक प्रैक्टिकल को यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को फॉलो करेंगे, यानी हम गैस लेकर यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर लेना है, मतलब जो भी आपने गैस ली उसका 1 मोल 2 मोल 3 मोल जितने भी मोल्स लेने उस पूरे एक्सपेरिमेंट में उसको कांस्टेंट, मसलन हमने गैस का 1 मोल लिया तो पूरे एक्सपेरिमेंट में वो 1 ही मोल रहेगा, हमने उसको चेंज नहीं करना। एक बात। दूसरी बात, जब हम पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करेंगे तो उसमें एक ही टेम्परेचर पे उसको परफॉर्म करना है। लाइक अगर आपने पहला एक्सपेरिमेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है तो थ्रू आउट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज होंगे लेकिन टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपने सेकंड एक्सपेरिमेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना हो तो फिर पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने टेम्परेचर 100 रखना है या 25 लेना है तो 25 ही रखना है। क्लियर? तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के पहला ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर हमने लिया एक्स एक्सिस पे एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम हमने लिया वाई एक्सिस में डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब जैसे जैसे देखो, अगर हम प्रेशर बहुत कम लेंगे, 0 लेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। 0 तो नहीं, खैर बहुत कम प्रेशर लेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ने कम होना है, तो इस तरह से हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। इसको थोड़ा बेटर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो कर्व है दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। ये याद रखना, ये जो हमारे पास आई इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि ये पूरा जो हम ग्राफ देखो, अच्छा सर ये कम होता होता, देखो हम प्रेशर बढ़ाई जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। देखो जब प्रेशर यहां पे होगा थोड़ा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा यहां पे, ऐसे ही है। तो जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा। ये देखो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम, ये प्रेशर और बढ़ाएंगे वॉल्यूम और कम हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। ये आप ना भी बनाएं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब लेकिन ये नहीं हो सकता कि वॉल्यूम 0 हो जाए, यानी वॉल्यूम यहां 0 नहीं हो सकता। ये वॉल्यूम एक्सेस है ना हमारा वाई एक्सेस, तो वॉल्यूम 0 नहीं होगा क्योंकि गैस को एक हद तक लिमिट तक कंप्रेस किया जा सकता है। तो आगे ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर प्रेशर तो बढ़ता जाता है लेकिन वॉल्यूम कम नहीं होता। अच्छा, यानी प्रेशर कम। तो ये हमारे पास आइसोथर्म आई। आइसो से मुराद होता है सेम, आइसो स्टैंड्स फॉर सेम एंड थर्म इज स्टैंड फॉर हीट। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ जो है वो सेम हीट यानी सेम टेम्परेचर पे बना है, और ये बना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टेम्परेचर पे बना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हमारी कर्व आपको आइसोथर्म नजर आ रही है, इसको आइसोथर्म इसलिए बोला क्योंकि आइसोथर्म से मुराद है सेम टेम्परेचर यानी सेम हीट पर बनने वाला ग्राफ। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स को टेम्परेचर को कांस्टेंट हमने रखना है, तो ये हमारे पास बन गया। अच्छा, एक और चीज, इस जो ग्राफ है, ये जो सारे ग्राफ हैं, इनको समझने के लिए आपको चार्ल्स लॉ को भी या चार्ल्स लॉ को भी साथ देखना होगा। वो मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी, ये हमारा चार्ल्स लॉ है। वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। अब अगर सपोज करो हम शुरू में ही पहले जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड गैस का टेम्परेचर रखा और थ्रू आउट आवर होल एक्सपेरिमेंट हमने उसको 0 ही रखा, उसको चेंज नहीं होने दिया, ना नंबर ऑफ मोल चेंज होने दिया ना टेम्परेचर। लेकिन जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट यही करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ही टेम्परेचर को ज्यादा ले लेते हैं। जब हमने स्टार्ट में 0 से ज्यादा टेम्परेचर लेना है, यानी पहले 0 से शुरू किया एक्सपेरिमेंट, अब हम 25 डिग्री से शुरू करेंगे और थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट 25 रखेंगे, तो क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम ने बढ़ जाना है ना। और याद रखना, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो आइसोथर्म होगी ये यहां से शुरू होगी। क्लियर? यानी ये दोनों एक्सिस से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस। यानी वॉल्यूम भी बढ़ गया इसका मतलब, और साथ में ये प्रेशर भी बढ़ गया। क्या बढ़ाने से? टेम्परेचर बढ़ाने से।
तो ऐसा क्यों हुआ, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। बाय द वे आपने सिंपली ये लिखना है, सिंपल आपको बता देता हूं, इतना मुश्किल में नहीं आपने जाना। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाकर ये दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो कर्व थी ये दोनों एक्सेस से दूर चली गई, और ये दूर दोनों एक्सेस से इसलिए गई है क्योंकि स्टार्ट में ही अब वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काम नहीं अब शुरू किया, हमने 25 डिग्री से काम शुरू किया। तो 25 डिग्री पर जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम गैस का ऑलरेडी बढ़ चुका था, तो इसलिए हमारी जो गैस है उसका ऑलरेडी चूंकि वॉल्यूम ज्यादा हो चुका था, तो इसलिए वो दोनों एक्सेस से अवे चली गई। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसका ये मतलब है। तो ये दोनों ही आपने जो है वो कर्व्स बनानी है, लो टेम्परेचर पे भी और हाई टेम्परेचर पर भी। लेकिन जब आपने ये कर्व बनानी है तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। लाइक अगर 0 है तो 0, 25 है तो 25। तो इससे ये साबित हुआ कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली रिलेट करते हैं। इट मींस जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, और जब प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट आवर फर्स्ट ग्राफ। मुश्किल तो नहीं था, शायद मैंने मुश्किल कर दिया हो, लेकिन होप सो कि जैसे मैंने आपको बताया आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें देखें हमने क्या किया, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। 1/v को हम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं। इसमें हमने प्रेशर को y एक्सिस पे ले लिया और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को हमने x एक्सिस पर ले लिया। ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है तो डेसीमीटर क्यूब की बजाय पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये एटमॉस्फेयर ही रहेगा। अब एक बात याद रखें, अगर हम बात करें कि वॉल्यूम का और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये इनवर्स है। यानी जब वॉल्यूम बढ़ता है, या चलो मैं इसको आसान वर्ड्स में, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ने क्या होना है, कम होना है। तो आपको पता है जब वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम का जो इनवर्स होगा यानी रेसिप्रोकल वो ज्यादा होगा। मतलब मैं इसकी मिसाल भी देता हूं, यानी पहले तो मैं लिख दूं 1/v यहां पे होगा ज्यादा, तो इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहां से एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि प्रेशर का और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी इसके एरो अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसके भी ऊपर, लेकिन इसका इनवर्स है। कैसे, मैं बताता हूं। मसलन मैं कहता हूं मेरे पास वॉल्यूम है 2, वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल। जब मैं इसका 1/v लूंगा तो ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ऐसे ही 1/2 किया, यानी अच्छा अब मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम को बढ़ाता हूं 4 करता हूं, तो 1/v क्या होगा, 1/v देखो जब 1/v निकालूंगा तो 1/4 आएगा। 1/4 का आंसर 0.25 डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब आएगा, ये है ना। तो अब समझ आई कुछ, अब समझ ये आई हमें कि जब वॉल्यूम कम था 2 डेसीमीटर क्यूब तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था यानी हाफ था, लेकिन जब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो गया, 0.5 से 0.25 हो गया। क्लियर हुई बात। वॉल्यूम कम हो तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जब वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम हम ज्यादा करते जाएंगे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम घटता जाएगा। अब एक और बात, अगर मैं वॉल्यूम को इनफाइनाइट ले लूं, लामहदूद, तो 1/∞ यू नो 1/∞ ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये निकला जब हम वॉल्यूम को इनफाइनाइट ले लेंगे, मैक्सिमम जितनी उसकी वैल्यू हो सकती है, लामहदूद वैल्यू, अब मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास 1/v होगा ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और ऐसा तब होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हम प्रेशर को मिनिमम रखें यानी 0 रखें। यानी इसका मतलब अगर हम प्रेशर को 0 लेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, लेकिन जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। तो यहां से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हमें समझ आई है इस सारे चीज को स्टडी करने से, कि जब हम प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, जब वॉल्यूम कम होता है तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसी तरह अगर हम प्रेशर को 0 कर देंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। इट मींस प्रेशर 0 करने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 0 हुआ, तो क्या रिलेशन बना, डायरेक्ट। अगेन यहां पे डायरेक्ट रिलेशन बना, तो इससे क्लियर हो गया हमें कि प्रेशर का इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास देखो, जब यहां पे इस पॉइंट पर ये ओरिजिन है,
यहां पे 1/v भी 0 है और प्रेशर भी 0 है, तो इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। ओरिजिन पर याद रखना, ओरिजिन पर इस पॉइंट पर चूंकि प्रेशर भी 0 है, 1/v भी 0 है, तो यहां वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, है ना, वॉल्यूम घटता जाएगा लेकिन 1/v बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से 1/v बढ़ेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी यूं, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया 1/v भी बढ़ता गया, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में आ गए। अच्छा, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है ये T1 टेम्परेचर पे है, सही है। अब यहां जो अगली बात मैं बताने लगा हूं ना, अगर तो बच्चों आपको समझ आ जाए वो मेरा एक्सप्लेन करना तो ठीक है, नहीं तो सिंपली समझ लो। जब हम पहले मैं सिंपल बता देता हूं, जब हम यही लाइन टेम्परेचर ज्यादा करके ड्रॉ करेंगे तो ये प्रेशर एक्सिस की तरफ चली जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आप ये सारा एक्सपेरिमेंट एक नए टेम्परेचर पर, क्योंकि जब भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो एक फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है, तो पहले जो हमने कांस्टेंट रखा पूरे एक्सपेरिमेंट में वो T1 रखा था, तो उसमें तो ये लाइन आई। जब हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे दोबारा से नए टेम्परेचर को स्टार्ट में लेकर और थ्रू आउट उसको कांस्टेंट रख के T2 पे, तो ये जो आपकी लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये प्रेशर एक्सिस की तरफ चली जाएगी। यहां तक तो सिंपल था जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। और यहां पे याद रखना जो हमारा T2 है ये ज्यादा है किससे, T1 से, यानी T2 ज्यादा टेम्परेचर है और T1 कम टेम्परेचर है। अच्छा, ये बात तो हमें बहुत सिंपली बुक से भी समझ आ जाती, जो नहीं आती वो मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, ना आई तो वो चीज आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इतना आपने याद रखना है। अब वो क्या है, देखो हमारे पास गैस के लॉज जो हैं वो एक नहीं है, काफी सारे हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, ऐसे चार्ल्स लॉ, एक हमारे पास और लॉ है, उसको हम कहते हैं गे ल्यूसिक लॉ, ठीक है, या गे ल्यूसेक लॉ भी हम उसको कहते हैं। वो लॉ ये है कि वो अब याद रखना, उस लॉ के मुताबिक जो प्रेशर है और टेम्परेचर है ये आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं, गे ल्यूसेक लॉ। और एक हमारे पास है कि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ, ये हमारा चार्ल्स लॉ है। और एक हमने पढ़ा कि वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन प्रेशर के साथ है, ये तो बॉयल्स लॉ है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब जब हमने T2 की बात की, अब इस पॉइंट को समझना, जब हमने किसकी बात की, T2 की, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया, अब इसकी तरफ देखना, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, यानी ये वॉल्यूम ज्यादा हुआ, है ना, तो उस लिहाज से प्रेशर को तो कम होना चाहिए क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन में हैं। लेकिन उसके साथ ही एक लॉ और भी तो काम कर रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, यहां इसको मैं ज्यादा सिंपली करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जब हमने इस पॉइंट को दोबारा से, जब हमने इधर लिख लेता हूं खाली जगह पे, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये देखो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ, उससे वॉल्यूम हुआ कम, उससे जो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा, और जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम था वो कम हुआ। ये भी पॉइंट याद रखें। देखो, टेम्परेचर बढ़ाया, उससे वॉल्यूम बढ़ा अकॉर्डिंग टू दिस चार्ल्स लॉ, और 1/v कम हुआ। अब ये बात तो क्लियर है, इसका मतलब ये दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कर दिया कैंसिल आउट। पीछे बच गया सिर्फ हमारा टेम्परेचर का प्रेशर के साथ रिलेशन, सही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशन एक ही बच गया, क्योंकि ये तो हम स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया यहां पे, क्योंकि ग्राफ में हमारे पास 1/v था। तो इसका मतलब अब सिर्फ जो टेम्परेचर है वो प्रेशर को अफेक्ट कर रहा है, तो प्रेशर यहां पे बड़ा है। मसलन अगर मैं इस पॉइंट पे जो 1/v है यहां देखूं, तो यहां पे इस T1 पे ये प्रेशर कम था, मतलब ये यहां आ रहा है, ऐसे ही है, और ये जो इसको यहां टच करे तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपने बनाना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, इस सारे को अंडरस्टैंड करने का अगर हम पर्पस समझें, ये वैसे फिर नहीं बनाना, जहां तक मैंने कहा था कि वहां तक अगर आपको समझ आ गई दैट्स ओके, ये एक्स्ट्रा था। इसका मतलब ये हुआ, जब हम ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसीलिए प्रेशर एक्सिस की तरफ जो है वो मूव किया है, और ये मैंने आपको समझा दिया विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट माई पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी ग्राफ की तरफ। ये थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगा हो समझने में, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हिस्सा आप स्किप भी कर सकते हैं। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आखिरी ग्राफ है हमारा पीवी और प्रेशर के दरमियान। पीवी को हमने लिया है वाई एक्सिस पर
वाई एक्सिस पर, और जो हमारा P है उसको लिया है हमने एक्स एक्सिस पर इस ग्राफ में, ठीक है। अब यहां आपने अगर बॉयल्स लॉ पढ़ा है तो हमने देखा था कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो PV का आंसर जो है वो कांस्टेंट आता है। वो हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था तो PV की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आई थी। फिर हमने प्रेशर को 4 एटमॉस्फेयर किया लेकिन वॉल्यूम हाफ हो गया था, लेकिन PV की वैल्यू फिर 2 आई थी। फिर हमने वॉल्यूम प्रेशर को 6 एटमॉस्फेयर किया, वॉल्यूम 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो गया, फिर PV की वैल्यू कांस्टेंट आई। तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे हमने ये अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना है उस पे PV की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो वो 2 है तो ये थ्रू आउट प्रेशर जितना मर्जी करते जाएं ये 2 ही रहेगी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आई है लेकिन ये पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस से मुराद यहां पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गई, और ये अगर सपोज करो, लेट सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई, अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो लेट सपोज इसकी PV की वैल्यू 2 आ रही थी, ये 2 के बराबर थी। तो जब हम यही एक्सपेरिमेंट किसी ज्यादा टेम्परेचर पे शुरू करके और उस पूरे को परफॉर्म करते जाएंगे उसी फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये वैल्यू 2 से तो फिर ज्यादा होगी, है ना, हो सकता है 4 हो जाए, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही रहेगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। लेट्स सपोज ये हमने किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक्सपेरिमेंट, तो अब हो सकता है जो PV की वैल्यू वो 4 आए, लेकिन वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट में 4 ही रहेगी। मतलब यहां पे PV की वैल्यू 4 थी, यहां पे 2 थी, तो यहां पूरे एक्सपेरिमेंट में 2 ही रही, है ना, PV की वैल्यू PV इक्वल टू K है, और यहां पे 4 रही 25 डिग्री पे, लेकिन रही पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन PV का आंसर चेंज नहीं हो रहा, जो शुरू से हुआ, स्टार्ट हुआ, वो वही कंटिन्यू करता जा रहा है। सही है। तो जब हम टेम्परेचर ज्यादा करके ये शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट तो ऑब्वियसली PV की वैल्यू ज्यादा आएगी, और अगर हम कम करके लेंगे तो कम आएगी। अगर और कम कर दें, सपोज करो मैंने और कम कर दिया टेम्परेचर, तो हो सकता है ये वैल्यू और कम आ जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट में अगर हमने शुरू में ही टेम्परेचर कम करके लिया, मसलन ये 1 अगर वैल्यू आती, सपोज करो ये मैंने 10 - डिग्री पे लिया, पूरा एक्सपेरिमेंट ये मैंने किया, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी PV की, लेकिन रहेगी कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बस आपने ये बना लेना है, एक बाकी आपको समझाने के लिए था, ये आप एक ही बनाओगे पेपर के अंदर। और एक आखिरी चीज इसमें आपको बताना मैं जरूर चाहूंगा, वो ये है कि ये जो आखिरी ग्राफ हमने बनाया ना, ये गैसेस के आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को समझने में हमें मदद देती है, ठीक है। वो कैसे देती है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये जो ग्राफ होता है ये बड़ा हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड द आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। उम्मीद है कि ये तीनों ग्राफ्स जो कि काफ़ी मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, ये समझ आए होंगे आपको, और ये तब और ज़्यादा आपके लिए क्लियर होंगे जब आप बुक में इसकी थ्योरी को स्टडी भी करोगे। विदाउट रीडिंग आपको ये समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चन ये ज़्यादा आता है, बाकी ग्राफ जो होते हैं वो लॉन्ग में। रिसेंटली ये लॉन्ग क्वेश्चन मुल्तान बोर्ड में या फर्स्ट टाइम में आया है या सेकेंड टाइम में, 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2024 में, हाँ जी 2024 में ही हुआ है फर्स्ट ईयर का एग्जाम, तो उसमें ये गालबन फर्स्ट या सेकंड टाइम मुल्तान बोर्ड में मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं भी मुल्तान बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुल्तान बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं। तो लिहाजा ये आपने अच्छे से कर लेना है। उम्मीद है कि सारा समझ आ गया है। समझ आ गया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।